हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब जो एक क्वेश्चन है इसमें हमें प्रूव करना है, और प्रूव क्या करना है हमें कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि किसी चतुर्भुज की जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्वाड्रिलेटरल जिसने की एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब यानी कि घेरा हुआ है, वो उसके सेंटर पर क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स सबटेंड करते हैं। यानी कि उन एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, अपोजिट एंगल्स के वो 180 डिग्री होता है। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के फिगर बनाने से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, एक सर्किल ले लेते हैं। लेट ये हमारा वो सर्किल है जिसको किसी क्वाड्रिलेटरल ने सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। तो अब इसके चारों तरफ इसके एक क्वाड्रिलेटरल हम बनाते हैं इस तरीके से कि ये जो है उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो है घिरा हुआ हमें लगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं यहां पर। तो यहां पर ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्वाड्रिलेटरल का हम लोग नाम लिख देते हैं, लेट इट बी ए बी सी एंड डी। तो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल हो गया ये हो गया ए बी सी डी। लेट सेंटर ऑफ दिस सर्किल बी ओ, हम मानकर चलते हैं ये जो सेंटर है वो कितना क्या है, ओ। अब क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल ने क्या किया है, सर्किल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, तो हम लोग ये जो पॉइंट दिख रहे हैं हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इनके भी नाम हम दे देते हैं यहां पर पी क्यू आर एस। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो अपोजिट साइड्स हैं ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि देखो बीसी का अपोजिट साइड है एडी, तो बीसी जो सेंटर पर एंगल बनाएगी, अब देखो बीसी साइड जो सेंटर पर एंगल बनाएगी वो बनाएगी ये वाला एंगल। ओके, एंड जो एडी साइड है, देखो इसके अपोजिट एडी है, तो एडी जो सेंटर पर एंगल बनाएगी वो बनाएगी ये एंगल ए ओ डी। तो ये एंगल और इस एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से साइड्स ए बी और सी डी जो एंगल बना रही, देखो ए ओ बी यानी कि ये वाला एंगल, एंड सी ओ डी यानी कि ये वाला एंगल ऊपर वाला, इन दोनों का एंगल 180 डिग्री होगा। तो इसको हम शुरुआत करते हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनको भी हम क्या करते हैं, सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं। तो हम देखो एस को ज्वाइन कर रहे हैं ओ से, पी को भी हमने ज्वाइन किया है ओ से, क्यू को हमने ज्वाइन किया ओ से, एंड आर को भी हमने ज्वाइन कर दिया है ओ से। तो इस तरीके से अब जो यहाँ एंगल हमको दिखाई दे रहे हैं, इन एंगल्स को हम 1 2 3 4 करके लिख लेते हैं। ठीक है, ये एंगल हमारा 1 मान लेते हैं, एंगल डी ओ आर, ये वाला एंगल हम एज्यूम करते हैं 2, ये वाला एंगल हम कह देते हैं 3, एंगल ए ओ पी इसको हम मान लेते हैं 4। इसी तरीके से जो दूसरी साइड के एंगल्स हैं, इस पी आर के दूसरी साइड के एंगल्स, तो इनको भी हम लिख लेते हैं, इसको 5, इसको एंगल 6, ये एंगल हमारा 7, एंड दिस एंगल हम ले लेते हैं 8। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है ओ, सेंटर ऑफ सर्किल। तो इस तरीके से हमारे जो है इसके अंदर टोटल 8 एंगल्स बन गए हैं छोटे छोटे। अब ट्रायंगल देखेंगे जरा ध्यान से, डी ओ एस, ये वाला जो ट्रायंगल है डी ओ एस एंड डी ओ आर, इन दोनों ट्रायंगल को लिया है। इन दोनों ट्रायंगल को पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट जो है प्रूफ करेंगे, एंड देन ये प्रूफ करेंगे कि एंगल 1 और एंगल जो है 2 होगा। तो किस तरीके से इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, देखिए सबसे पहले जो ds है वो dr के इक्वल होगा, बिकॉज पॉइंट ऑफ टेंजेंट से जो सेम पॉइंट से जो टेंजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं लेंथ में। ठीक है, तो टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, इसका हमने रीजन लिख दिया।
दूसरा, ये जो ओडी है ये दोनों में कॉमन है, तो ओडी इज इक्वल्स टू ओडी, ये हो गया हमारा कॉमन, कॉमन साइड हो गई है दोनों ट्राइंगल्स की, दोनों ट्राइंगल्स में है। साथ ही साथ ओ एस और ओ आर इक्वल है रेडियस के, दोनों रेडियस हैं, ओ एस इज इक्वल्स टू ओ आर बोथ रेडियस। तो अब क्योंकि हमने इन ट्रायंगल्स में जो है देखो एस 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 तीन साइड्स के पेयर क्या कर दिया हमने, इक्वल प्रूफ कर दिए, तो ये ट्रायंगल डी ओ एस ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ओ आर के, और किससे हुआ, बाय एस 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 एक्सियम से। और ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं आपस में, इक्वल। तो इस तरीके से जो एंगल 2 है वो एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा, तो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1। अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर एंगल 1 है दूसरे ट्रायंगल का, लिख देते हैं बाय सीपी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लें एओएस और एओपी को, इसमें भी एंगल 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिमिलरली 5 और 6 भी कॉन्ग्रुएंट होंगे और 7 और 8 भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब यहां पर पूरा सभी को दोबारा से कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, सिमिलरली वाले कॉन्सेप्ट से हम एंगल 3 को 4 के, 5 को 6 के एंड 7 को 8 के इक्वल लिख देते हैं। तो सिमिलरली in other triangles angle 3 is equals to angle 4, angle 5 is equals to angle 6 and angle 7 is equals to angle 8। ये भी हमें जो है तीन इक्वेशंस मिल गई हैं, एक इक्वेशन हमें ये मिला हुआ है और यहां पर जो है हमें तीन इक्वेशंस ये मिल गई है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब देखेंगे बच्चे यहां पर इस पॉइंट के अराउंड जो ये एंगल्स हैं, ये टोटल एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। हमें किसी पॉइंट के अराउंड जो एंगल पता है कितना होता है, 360, और इसके अराउंड ये ही 8 एंगल बन रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इन सारे एंगल्स का सम, ये जितने भी एंगल्स हैं इनका टोटल कितना है, 360 डिग्री। अब इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 को अगर हम देखें तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं भाई कि एंगल 1 और 2 क्या है, आपस में इक्वल है। तो हम यहां पे क्या करते हैं, एंगल 1 के प्लेस पर एंगल 2 लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे ही 3 और 4 आपस में इक्वल है, तो हम यहां 4 के प्लेस पर, देखो 3 और 4 इक्वल हो गए ना, तो 4 के प्लेस पर हम 3 लिख देंगे, तो प्लस एंगल 3 तो ये है, 4 के प्लेस पर हम एंगल 3 लिख रहे हैं। इस तरीके से 5 और 6 भी इक्वल है, तो 5 के प्लेस पर हम एंगल 6 लिख देंगे। 7 और 8 इक्वल है, तो हम 8 के प्लेस पर 7 लिख देंगे, ठीक है। तो 8, इस 7 को हमने एंगल 8 लिखा और एंगल 8 यहां पे पहले से था ऑलरेडी, ये हो गया 360। अब देखो भाई, एंगल 2 प्लस एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 6 एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 8। तो इन सब में 2 कॉमन आकर एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8, इन सब का टोटल कितना हो गया, 360 डिग्री। इस 2 को दूसरी साइड ले जाते हैं अगर हम, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 को देखेंगे, एंगल 2 एंड एंगल 3 ये किसके इक्वल है, एंगल एओडी के, ये टोटल एंगल एओडी के इक्वल है, तो एंगल एओडी प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8। अब इधर देखेंगे, सॉरी यहां पर को क्या करना है ना, हमने थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चे, 8 के प्लेस पर हम 7 लिखेंगे, ठीक है। एंगल 8 और 7 इक्वल है, तो हम 8 के प्लेस पर 7 लिखेंगे क्योंकि हमें इन दोनों एंगल्स के सम को लिखना है ना। ये हो गया एंगल 6 प्लस एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 7। तो ये एंगल देखो 6 और 7 किसके इक्वल है, बीओसी के, तो एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। यहां पे ये 2 से कैंसिल भी हुआ है, देखो 2 इधर साइड आया तो ये 180 हो गया, ठीक है। तो एंगल एओडी,
AOD एंड BOC, ये क्या है? जो एंगल AOD बन रहा है ये कौन सा वाली साइड बना रही है? AD। एंड जो BOC है यानी कि ये वाला एंगल, ये कौन सी साइड बना रही है? BOC। तो ये क्या है? अपोजिट साइड्स जो सबटेंड कर रही है एंगल सेंटर पर, वो एंगल्स हैं। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, जो एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पर, उन दोनों का टोटल किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री। तो हेंस जो है ये प्रूव्ड हो गया। इसी तरीके से अगर मान लिया जाए हम यहां 2 के प्लेस पर 1 लिख लेते, 3 के प्लेस पर 4 लिख लेते, ठीक है, 6 के प्लेस पर 5 लिखते एंड 7 के प्लेस पर 8 लिखते, तो हम ये प्रूफ कर सकते थे कि एंगल 1 प्लस एंगल 8 एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो अपोजिट साइड CD और AB थी, ये भी सेंटर पर 180 का एंगल क्या करेंगी? सबटेंड करेंगी। तो इट इज प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चे कंप्लीट हुआ है। तो एक्सरसाइज 10.2 पूरा चैप्टर हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा।